हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है हु इज़ करेंटली इन इंडिया 2022। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि भारत में वर्तमान में कौन किस पद पर है, कौन कहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। तो बिल्कुल ही अपडेटेड लिस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी ये नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन बने हैं। और किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? अगर आपको याद हो तो राजीव कुमार का स्थान ये लेंगे। बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और अभी नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सुमन के बेरी। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। राइट आंसर इज मनोज पांडे। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना के जो नए प्रमुख बने हैं, कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। मनोज पांडे ये एम नरवणे जी का जो है वो स्थान लेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये किसकी जगह पर अपॉइंट किए गए हैं। इंडियन आर्मी की बात करते हैं। 1 अप्रैल 1895 को एस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज विजय सांपला। तो फ्रेंड्स, NCSC के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है विजय सांपला। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसके दूसरी बार यानी सेकेंड टाइम के लिए विजय सांपला बन गए हैं चेयरमैन। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई 19 फरवरी 2004 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has become the new vice chief of army staff of the Indian army? आंसर इज BS राजू। तो भारतीय सेना के जो नई वाइस चीफ बनी है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनी है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है फ्रेंड्स BS राजू। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड, पूछा गया है कि सेबी के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा माधवी पोरी बुच। ये बनी है सेबी की नई अध्यक्ष। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर इज डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो फ्रेंड, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज कृष्णन रामानुजम। ये बने हैं नेस्कॉम के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे N चंद्रशेखरन। ये टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बने हैं। देखिए, टाटा सन्स जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी शुरुआत 1868 को हुई और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हु हैज़ बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा R हरि कुमार। तो फ्रेंड्स, R हरि कुमार जो है ये भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल R हरि कुमार ये नेक्स्ट नेवल चीफ अपॉइंट किए गए और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? एडमिरल करमवीर सिंह को। इंडियन नेवी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट होता है 4 दिसंबर को और नेवी चीफ कौन है? R हरि कुमार। Who is the new Director General of National Security Guard? Right answer is
M.A. गणपति। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं M.A. गणपति। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्टेब्लिशमेंट 1986 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अब्दुल्ला कुट्टी। ये भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। आंसर इज B.S. राजू। तो सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं B.S. राजू। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर इज अजय कुमार सूद, जो कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर है मनीषा कपूर। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, देखिए कि भारतीय दलहन और जो अनाज संघ है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है यहाँ पे विमल कोठारी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। राइट आंसर इज इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद है एन एडवाइजरी कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेमिकॉन इंडिया। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। तो देखिए एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए, और इस कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया जाएगा? तो सही आंसर है अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा, जो कि भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। और ये किसका स्थान इन्होंने लिया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर्षवर्धन श्रृंगला की इस जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आंसर इज डॉक्टर S. राजू। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स पूछा गया है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है विश्वास पटेल। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है V. अनंत नागेश्वरन इज द राइट आंसर। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत में जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, यूथ अफेयर स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, ये किसके पास है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक बने हैं कौन? रेणु सिंह। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव। हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना के लिए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? राइट आंसर इज चन्नीरा बंसी पोनप्पा, ये बिल्कुल सही आंसर है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा G. अशोक कुमार।
इसके बाद है हु इज़ दी होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड भारत में इस टाइम पे होम मिनिस्ट्री किसके पास है, तो ये आप सभी को ज़रूर याद होगा, आंसर इज अमित शाह। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो वर्तमान में नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके अध्यक्ष कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया। आंसर इज अर्जुन मुंडा। तो भारत में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। फ्रेंड वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर इज अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है, सही आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। आंसर इज वीरेंद्र सिंह पठानिया। फ्रेंड वीरेंद्र सिंह पठानिया देखिए भारतीय तटरक्षक बल के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं और ये 24 नंबर के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है, ये सही आंसर इज भूपेंद्र यादव। Who has been appointed as the new chairman of the National Highways Authority of India? राइट आंसर इज अलका उपाध्याय। तो फ्रेंड्स अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष अपॉइंट की गई। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान। Who has become the first president of Indian Space Association? आंसर इज जयंत पाटिल। तो फ्रेंड्स जयंत पाटिल ये भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो ये ध्यान रखेंगे राहुल वत्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को 11 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। Who has become the new chief of Indian Air Force? Right answer is विवेक राम चौधरी। इंडियन एयरफोर्स की स्टेब्लिशमेंट हुई 8 अक्टूबर 1932। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे ब्रांड सेलिब्रेट होता है 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी। हु इज़ द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गिरिराज सिंह। तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, राइट आंसर इज संदीप सिंह। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है, राइट आंसर इज गजेंद्र सिंह शेखावत। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा है कि जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, राइट आंसर इज संजय अरोड़ा इज द करेक्ट आंसर। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्टेब्लिशमेंट हुई 24 अक्टूबर 1962। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल बने संजय अरोड़ा और इसका अगर हम बात करते हैं मोटो की तो क्या है, देखिए करेज, परसिवरेंस, डेडिकेशन। हु इज़ द करंटली द चेयरमैन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आंसर इज सामंत गोयल। Who is the Minister of Culture, Minister of Tourism and Minister of Development of North East Region of India? तो ये सारी के सारी जो मंत्रालय हैं, संस्कृति मंत्रालय हो गया, देखिए एक पर्यटन मंत्रालय हो गया, ये किसके पास है, तो ये है जी किशन रेड्डी जी के पास। Who has become the new chairman of Central Board of Secondary Education? CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर इज विनीत
जोशी। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो फ्रेंड्स कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा एस किशोर। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स सुमंत सिन्हा। Who will become the new agriculture secretary in the Department of Agriculture and Farmers Welfare? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने? आंसर इज मनोज आहूजा। Who is the new civil aviation minister of India? तो भारत में जो नए नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं भारत के। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विकास कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो फ्रेंड्स विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है इसके नए निदेशक कौन बने? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर जी को अपॉइंट किया गया है। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया? आंसर इज किरण रिजिजू। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नए डायरेक्टर बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। तो फ्रेंड बार्क इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं शशि सिन्हा। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज मनसुख मांडविया। तो फ्रेंड भारत के ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। साथ ही में ध्यान रखिएगा इनके पास केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? आंसर इज एम जगदीश कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने हैं? विनोद जी खंडारी इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया? तो भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? आंसर इज मुख्तार अब्बास नकवी। इसकी बात है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओज लेबोरेटरी? तो फ्रेंड डीआरडीओ की जो प्रयोगशाला है इसके नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर इज श्रीनिवास मूर्ति इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी? राइट आंसर इज GAV रेड्डी जो कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया? आंसर इज महेंद्र नाथ पांडे। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी? तो फ्रेंड चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा हमारा मनोज मुकुंद नरवणे। ये अपॉइंट किए गए हैं चीफ ऑफ जो स्टाफ कमेटी है उसके अध्यक्ष। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? राइट आंसर इज नटराजन चंद्रशेखरन। ये एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया के मंत्री कौन हैं? नारायण तातू राणी इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी?
तो फिर राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? अजय भूषण पांडे। हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया? सही आंसर है विक्रम मिश्री, जो कि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनी हैं। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया? आंसर इज नितिन जयराम गडकरी। सेंट्रल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने हैं विवेक गोगिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी? तो वन महानिदेशक और विशेष सचिव DGF के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा CP गोयल। हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड, वित्त मंत्री कौन है? ये आप सभी को ज़रूर ध्यान होगा, निर्मला सीतारमण जी, और इनके पास कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री भी है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीटेड ट्रिब्यूनल? तो इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं DN पटेल। Who has become the new chairman of Executive Committee of the National Assessment and Accreditation Council? तो फ्रेंड, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्ययन परिषद की जो कार्यकारी समिति है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा भूषण पटवर्धन। इसके बाद है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया? आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। Who has become the Indian President of World LPG Association? तो फ्रेंड, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। Who has become the new President of FICCI? FICCI की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। Who is the Ministry of Commerce and Industry? Right answer is Piyush Goyal. Who has become the new chairman and CEO of Railway Board? तो फ्रेंड, रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और CEO बने हैं, उनका नाम है VK त्रिपाठी। Who has become the new chairman of National Asset Reconstruction Company? तो फ्रेंड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑफ इंडिया? सही आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? आंसर हो जाएगा सांबित पात्रा, जो कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज? आंसर इज मनोज कुमार मागो। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? तो भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन हैं? पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? आंसर इज विवेक जौहरी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन? तो इंडियन जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है फ्रेंड्स, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट देखिए ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती हैं। हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राजनाथ सिंह इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एस्टेब्लिशमेंट हुई 17 मार्च 1986। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल बने हैं सत्यनारायण प्रधान।
हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स? आंसर इज अतुल करवाल। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की शुरुआत 2006 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है अतुल करवाल। हु इज़ द स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के इस्पात मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? सही आंसर हो जाएगा शीलवर्धन सिंह। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की शुरुआत 10 मार्च 1969 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द नेक्स्ट हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट अकेडमी? सही आंसर है VVS लक्ष्मण, जो कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के अगले प्रमुख बने हैं। Who is the Minister of Power and Minister of Energy of India? Right answer is Rajkumar Singh. Which Indian has been elected to the International Law Commission? तो कौन से भारतीय हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा विमल पटेल। Who has become the new Secretary General of राज्यसभा? प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। हु हैज़ बिकम द न्यू CMD ऑफ PTC इंडिया? राजीव कुमार मिश्रा, ये PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं। Who has been appointed as new head coach of Team India by BCCI? सही आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। BCCI की बात करते हैं तो देखिए जितने भी इंडिया में क्रिकेट मैचेस होते हैं उनको रेगुलेट करता है ये। इसके फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट हुई 1928 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? सही आंसर हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुण चावला, जो कि फिकी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। फिकी की बात करते हैं तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई 1927 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है उदय शंकर और डायरेक्टर जनरल बने हैं अरुण चावला। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल? सही आंसर हो जाएगा अशोक भूषण। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ आयुष, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ इंडिया? तो ये सभी मिनिस्ट्री किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? राइट आंसर हो जाएगा मीरा मोहंती। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? सही आंसर है रितेश चौहान। भारत के देखिए हमें बताना है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, ये मिनिस्टर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने? राइट आंसर इज अतुल कुमार गोयल। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? सही आंसर हो जाएगा प्रियांक कानून को। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। हु इज़ द न्यू मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ऑफ इंडिया? आंसर इज पुरुषोत्तम रुपाला। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ भारत पे? तो फ्रेंड्स भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बन गए हैं? अरुण कुमार मिश्रा।
हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नए सलाहकार बनी है उनका नाम है अमित खरे। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? सहदेव यादव। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू जनरल सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। सही आंसर हो जाएगा आलोक सहाय, जो कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए सेक्रेटरी, नए जनरल सेक्रेटरी पद पे अपॉइंट किए गए। अगला है चीफ हाइड्रोग्राफर इन इंडिया। तो भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर है अधीर अरोड़ा। हु हैज़ बिकम द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। सुजाता चतुर्वेदी, जो कि खेल विभाग के खेल सचिव पद पर अपॉइंट की गई हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस। तो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बनी हैं ER शेख। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 दिसंबर 1965। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका मोटो है लाइफ टाइम ड्यूटी, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आंसर इज नंद किशोर सिंह। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ध्यान रखिएगा, तो NK सिंह जो कि चेयरमैन थे 15th फाइनेंस कमीशन के, उनको इलेक्ट किया गया है सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट पद पे। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। सही आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह। फ्रेंड्स, CRPF की स्टेबलाइजमेंट हुई 27 जुलाई 1939। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल बने हैं कुलदीप सिंह। इंस्पेक्टर जनरल हैं PS रानी से और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। वुमेन स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशंस। तो फ्रेंड इस पद पे अपॉइंट किया गया है किसे? जोया अग्रवाल को। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो फिर से देखिए इन्हें अपॉइंट किया गया और इनका नाम है रेखा शर्मा। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के नए चेयरमैन कौन बने हैं? देवब्राता मुखर्जी। इसके बाद देखिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सही आंसर है गुरबीर पाल सिंह, जो कि नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक बने हैं। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आंसर इज अवीक सरकार। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? राइट आंसर इज राजीव बंसल, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। इसके बाद देखिए हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अगेन। तो रानिंदर सिंह देखिए फिर से नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनसुख मांडविया। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी कौन बने? आंसर इज अभय कुमार। और फ्रेंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ये है किसके पास में मिनिस्ट्री? तो ये है अमित शाह जी के पास में। इसे कहते हैं सहकारिता मंत्रालय। हु इज़ द नेम ऑफ लोकसभा स्पीकर एट प्रेजेंट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओम बिरला इज द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। तो फ्रेंड्स लोकसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है उत्पल कुमार सिंह। इसके बाद है राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पे फिर से किसे नियुक्त किया गया? हरिवंश नारायण सिंह को।
अगला है हु इज़ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा एट प्रेजेंट। तो राज्यसभा में देखिए विपक्ष की नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और वहीं बात करते हैं कि राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस यानी राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो आपका आंसर होगा पीयूष गोयल। हु हैज़ बिकम द न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम। तो इसके लिए जो कोच अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है थॉमस डेनरबी। Who has become the new Director General of Bureau of Civil Aviation? Right answer is Nasir Kamal is the correct answer. Who has become the new Chairman of Bed Bank? तो फ्रेंड बेड बैंक के नए चेयरमैन कह लीजिए, फर्स्ट चेयरमैन कह लीजिए, कौन बने हैं, पद्म कुमार माधवन। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, राइट आंसर इज टीवी नरेंद्रन। इसके बाद देखिए है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने, अरुण कुमार मिश्रा। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो कमीशन है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 12 अक्टूबर 1993, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिना। हु हैज़ बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम। तो अब हमें बताना है क्रिकेट टीम के जो कोच बने हैं उनका नाम है रमेश पवार। नेक्स्ट है न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री। तो भारत के नए कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बनी है, तो उनका नाम है BBR सुब्रमण्यम। नासा के नए चेयरमैन कौन बने, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल नेल्सन। तो नासा का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नासा का मतलब हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई 29 जुलाई 1958, हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में, और इसके प्रेसिडेंट हैं विल नेल्सन, और मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, राइट आंसर इज शक्तिकांत दास। तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, और गवर्नर है शक्तिकांत दास। नए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI कौन है, तो राइट आंसर इज M राजेश्वर राव, MK जैन और T रविशंकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स सुटेबल ऑल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार और मोहित सूरी। तो इन दोनों को ही देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें करेक्ट करनी है, एक तो अजय कुमार है और सेकंड नाम जो है ना वो है दीपक कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से तो आपका सही आंसर जो रहेगा वो अजय कुमार रहेगा। अगला है हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ द कंट्री। सही आंसर है सुरेश N पटेल, और संजय कोठारी के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया। नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो राइट आंसर इज TV सोमनाथन। नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं नाडा के, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। इसके बाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पद पे किसे अपॉइंट किया गया है, तो भारत के देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी हैं उनका नाम है सुशील चंद्र। हु विल अपॉइंटेड एज अ 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट आंसर हो जाएगा NV रमना। इसके बाद देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, संजीव कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जितने भी भारत में एयरपोर्ट्स हैं उन सभी को रेगुलेट करता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1995, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्रेसिडेंट कौन बनी है, संजीव कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सौरभ गर्ग। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ भी सही आंसर हो जाएगा अजय माथुर। हु हैज़ बिकम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो विदेश मंत्रालय के जो नए प्रवक्ता बने हैं उनका नाम है अरिंदम बागची।
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पद पे किसे फिर से इलेक्ट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अजय सिंह। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? राइट आंसर इज संजय कपूर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत में जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। अगर पूछें कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अपॉइंटमेंट की बात करी गई है, तो आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और के वेणुगोपाल ये 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं भारत के। डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? सही आंसर है जी सतीश रेड्डी। Who has been appointed as the first लोकपाल of the country? राइट आंसर हुआ हमारा पिनाकी चंद्र घोष, जो कि देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? राजीव चौधरी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले। जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी एस राजू। हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? वेंकैया नायडू। बीसीसीआई के करंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रेंड्स बीसीसीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन है, न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये कौन बने? दिनेश कुमार खारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष बनी हैं वर्षा जोशी, और इनको जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कौन बने हैं? तो इंडियन आर्मी के फ्रेंड्स जो वाइस चीफ बने हैं उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे डॉक्टर जयलाल इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है हु इज़ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो फ्रेंड नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? तो यहाँ पे इसको सही करेगा कोई डॉक्टर राजीव कुमार तो अब नहीं है, तो उनका नाम हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, सुमन के बेरी ये नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट किए गए। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री? राइट आंसर इज गिरीश चंद्र मुर्मू। नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो सही आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह। अगला है हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट पद पे किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम इज द राइट आंसर। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी? आंसर इज नीतल नारंग। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस? सही आंसर है संजय चांदर। इसके बाद देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है, सही आंसर देखिए जो हो जाएगा वो है मनोज सोनी। तो यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है मनोज सोनी। यूपीएससी की स्टेबलाइजमेंट 1 अक्टूबर 1926 को, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट ध्यान रखेंगे मनोज सोनी। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज एडिले सुमिरवाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ओम्बड्समैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? तो बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज डी के जैन। इसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यशवर्धन सिन्हा।
अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली वुमेन चेयरमैन पद पे किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज सोमा मोंडेल। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर इज अवीक सरकार। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा परेश रावल, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद देखिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इन स्पेस के नए अध्यक्ष बने हैं पवन गोयंका। इसके बाद देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने हैं? अजीत डोभाल। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर पी.डी. वाघेला। हु इज़ द रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? तो सही आंसर हो जाएगा तरुण बजाज। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? तो फ्रेंड्स 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही आंसर है यहाँ पे हमारा नंद किशोर सिंह। इसके बाद देखिए हु इज़ द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? आंसर इज अजय कुमार। हु इज़ द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन सिंगला। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो वर्तमान में देखिए जो कैबिनेट सेक्रेटरी उनका नाम है राजीव गाबा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो जे.पी. मोहपात्रा ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है नाबार्ड। तो फ्रेंड्स नाबार्ड के जो करंट चेयरमैन बने हैं उनका नाम है गोविंद राजुलू चिंतला। नीति आयोग के सीईओ कौन है? सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। हु इज़ द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? अजय कुमार भल्ला। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो फिर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर इज नरेंद्र मोदी। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट? तो केंद्रीय जांच विभाग के महानिदेशक कौन बने? सुबोध कुमार जायसवाल। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1963। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अशोक गुप्ता। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई 14 अक्टूबर 2003 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन जो है अशोक गुप्ता हैं और सेक्रेटरी हैं इसके पी.के. सिंह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने ओवरऑल सभी ये देखा कि वर्तमान में कौन किस पद पे हैं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।